विघ्नेश्वराय नमः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। बंधुओं, वैसे तो सनातन संस्कृति में वर्ष भर के लिए ही अलग अलग महीनों में अलग अलग दिनों में भारतवर्ष में हमारे ऋषियों ने हमें अलग अलग व्रत करने की महत्ता को बतलाया है, परंतु वे सभी व्रत कष्ट साध्य हैं और अति प्रयास की आवश्यकता होती है। उन सभी व्रतों में से माता बहिनों ने अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखने के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से चौथ माता व्रत विशेष रूप से सर्वविदित और सबके लिए स्वीकारणीय रहा है। अब की बार शारदीय नवरात्रि में काल नित्याओं का पूजन करते समय मेरी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती श्रीमती नीरजा शर्मा ने काल नित्याओं का अर्चन होते देखकर पूजा से अवकाश मिलने पर साग्रह अनुरोध पूर्वक प्रश्न किया कि सभी स्त्रियां देवी का रूप हैं और उनमें से कुमारियां और सुहागिनी स्त्रियां तो साक्षात जगदम्बा ही हैं, तब सुहागिनी स्त्रियां अपने पति के प्राण रक्षण हेतु और सौभाग्यशालिनी बनी रहे, इसके लिए इन नित्याओं में से चौथ अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करती हैं। विजया नाम की जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की नित्या है उसका नाम है विजया। विजया नाम की उस देवी का अर्चन करती हैं जो गणपति के साथ पूज्य है। उन सुहागिनी माता बहिनों के द्वारा अस्वस्थ होते हुए भी वर्ष में कार्तिक, माघ, बैसाख और भाद्रपद इन 4 महीनों के कृष्ण पक्ष में जिस दिन रात्रि में चतुर्थी तिथि आ जाए, चाहे दिन में तृतीया रहे हो, परंतु रात्रि के समय चंद्रमा के उदय के समय यदि चतुर्थी तिथि आ जाए तो उस दिन वो चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ पर क्या करना चाहिए जिससे सभी सौभाग्यशालिनी माता बहिनों का सुहाग सुरक्षित रहे, इस प्रश्न के समाधान हेतु आज हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, परमात्मा ने काल का समय का नियमन करने के लिए वर्ष, अयन, मास और पक्ष का निर्माण किया है और इन सभी पर संतुलित नियमन हेतु 16 नित्याओं का 16 तिथियों का निर्माण किया है। इन तिथियों का नियंत्रण नित्या शक्तियों के अधीन है, जिन्होंने गुरु चरणों के आश्रय से यदि साधना के मार्ग में जरा भी प्रवेश किया है अर्थात साधन मार्ग का अवलंबन लिया है, तो उन्हें 16 नित्या शक्तियों का परिचय अवश्य ही होगा। ये 16 नित्याएं अपने नाम के अनुरूप ही प्रभाव वाली होती हैं। आज सभी देशों में, सभी राज्यों में, जहां जहां भी भारतीय संस्कृति का प्रसार है, वहां माता बहिनें अपने पति के रक्षार्थ ये व्रत करती हैं। विवाह होने के बाद चौथ का व्रत कार्तिक कृष्णा चतुर्थी अर्थात
करवा चौथ से ही शुरू करवाया जाता है। शास्त्र के अनुसार करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत शुरू करने के बाद ही दूसरे महीने की चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दिन भर चौथ का व्रत निराहार रह करके और सूर्य अस्त होने के बाद तो चंद्रोदय तक पानी भी नहीं पीती। ऐसे इस कठोर व्रत को करने के लिए माता बहन को चाहिए कि उत्तम श्रृंगार करके सभी सुहाग के चिन्हों को, सभी वस्त्र आभूषणों को धारण कर पूर्ण प्रसन्न होकर के चौथ माता की पूजा की सामग्री एकत्रित करें। अपने कुल, वंश या देश परंपरा के अनुसार देवी के पूजन के लिए देवी की स्थापना एक पाटे, बाजोट या दीवार पर हम करते हैं, परंतु ध्यान रहे देवी का मुंह, चाहे देवी कोई भी हो, उस देवी का मुंह भूल करके भी उत्तर में नहीं करना चाहिए। याम्यास्तु शुभदा दुर्गा पूर्वस्याम जयवर्धिनी पश्चिमा धनदा नित्या न पूजये दुदंग मुखीम। दक्षिण मुख वाली देवी शुभ देती है, पूर्व मुख वाली देवी विजय का वर्धन करती है और पश्चिम मुख वाली देवी धन प्रदान करती है, परंतु भूल से भी देवी का मुंह उत्तर में नहीं होना चाहिए। पूरे श्रद्धा के साथ षोडश उपचार या फिर जो सौभाग्य द्रव्य उपलब्ध हों उनसे चौथ माता का पूजन करके माता के महात्म्य को प्रकट करने वाली और भक्ति का वर्धन करने वाली लोक कथाओं को सुनना चाहिए। चौथ माता की कथा के साथ गणपति की कथा भी सुनना चाहिए। मंत्र शास्त्र के अनुसार कृष्ण चतुर्थी विजया नामक नित्या की तिथि है, जो सुख सौभाग्य की प्रदाता और विजय प्रदान करने वाली है। करवा चौथ के दिन शास्त्र की यह आज्ञा है कि प्रातः काल ही माता बहिनें स्नान से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे करके हाथ में जल लेकर सुहागिनी स्त्रियां संकल्प करें। यदि मान लो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा विधान नहीं आता है तो हाथ में जल लेकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का स्मरण करके जिस मास में ये व्रत कर रही हैं, जैसे करक चतुर्थी, करवा चौथ कार्तिक मास में आता है, तो मास का कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथो, फिर जो वार है उस वार का नाम लेवें, फिर जिस गोत्र में आपका विवाह हुआ है उस गोत्र का आप नाम लेवें, उसके पश्चात अपना नाम स्मरण करें और भर्ता सहितो हम बोल करके सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतम करिष्ये, ऐसा कहकर के जल छोड़ देवे। यदि कोई चित्र या फोटो न जाने तो कागज पर एक पीपल का वृक्ष बनाए और उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजे हैं, कार्तिकेय सहित गौरी विराजी हैं, ऐसा चित्र बना करके उस पर षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। जय सिंह कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ के 210 नंबर पृष्ठ पर वर्णन आया है। अश्वत्थम विलिख्ये तद अधस्थाद शिवम षण्मुख युक्ताम गौरीम च लिखित्वा षोडशोपचारहि पूजयेत। और ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा विधान नहीं जाने, पूजा करते समय बार बार एक मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र बोलना चाहिए? ये मंत्र तो माता बहन को याद होना ही चाहिए। नमः शिवायै शर्वाण्यै
सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे करकम क्षीर संपूर्णम तोय पूर्णमथापि च ददामि रत्न संयुक्तम चिरम जीवतु मे पतिः। इस प्रकार इसको बार बार बोलते हुए अपनी पूरी पूजा कर लेवे और शिवाय नमः से शिवजी की, शिवाय नमः से देवी की, षणमुखाय नमः से कार्तिकेय की पूजा करके कथा कहानियां जो लोक प्रचलन में है सुनना चाहिए। शास्त्र के अनुसार द्रौपदी के द्वारा यह व्रत करने पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को परास्त कर सुख साम्राज्य प्राप्त किया था। अतः चतुर्थी का व्रत केवल और केवल माता बहनों के सौभाग्य की रक्षा के लिए होता है। अतः सदियों से हमारी माता बहनें इस व्रत को करती आ रही हैं और कालांत तक करती रहेंगी। धन्यवाद।